रीना की शादी एक ऐसी दुनिया में हुई जहां प्यार की जगह मर्द का शासन था। उसका पति एक शराबी जब भी दारू के नशे में आता वह एक जल्लाद की तरह उसे पीटता। रीना की चुप्पी उसकी स्थिति को और भी क्रूर बनाती, जैसे एक फूल जो अपनी पंखुड़ियों को कदरों के डर से ढक लेता। वह जब भी मार खाती तो खुद को उन 4 दीवारों में कैद पाती। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का कोई पहलू नहीं था, केवल मजबूरी थी जो उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसे विश्वास था कि बिना किसी प्रतिरोध के शायद उसके पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे समय गुजरा, रीना की आत्मा उस नफरत की आग में धुंधली होती गई। एक रात जब उसके पति ने फिर से उसे पीटा, तब रीना के मन में एक निर्णय आया। वह जान गई थी कि इसी तरह जीवन गुजारना असंभव है। उस दिन उसने अपने झोले में अपनी सारी चीजें भर लीं। वह एहसास कर रही थी कि उसे इस जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना होगा। एक पल के लिए उसने पति के साथ बिताए हर अच्छे पल को याद कर लिया, लेकिन वो यादें अब दर्द में बदल चुकी थीं। भोर का समय था और रीना बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गई। उसके दिल में एक दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। लेकिन उसका पति जब जागा, उसने रीना को घर में नहीं पाया। उसका झोला देखकर उसे सब पता चल गया। वह टूट गया। उसने अपने दिल की गहराइयों से फोन किया, रीना तुम कहाँ हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? उसकी आवाज में रिमोर्स था, ऐसा मानो वर्षों की गलती एक पल में उसे महसूस हो गई हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। रीना ने सुनने के बाद भी अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए कहा, यह मेरा घर है, लेकिन अब मुझे अपनी आत्मा की कद्र करनी है। इसने उसे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की शक्ति का एहसास कराया। उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान उभरा, जैसे एक नई सुबह की किरणें उसकी जिंदगी में चमकने लगी हों। रीना की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई थी जो शराबी था, शराब पीता था, बाहर जाकर अय्याशी करता था और रात में रीना को मारता था। घसीट घसीट कर मारता था, लात घुसों से मारता था, जमीन पर पटक देता था, बालों को खींचकर मारता था। ऐसा था रीना का पति। जल्लाद सा हो जाता था। बेचारी रीना कुछ नहीं बोलती थी। रीना पति को भगवान की तरह मानती थी। वह बेचारी सीधी सादी थी। पति को कभी कुछ नहीं कहती थी कि तुम मेरे साथ बहुत गलत करते हो। वह कुछ इसलिए नहीं कहती क्योंकि जब वह विरोध करती तो वह और मारता पीटता था। ज्यादा न मारे इसलिए मार खाते वक्त वह विरोध नहीं करती थी। इस तरह से मार खाते खाते बहुत दुबली पतली हो गई थी। रीना ने सोचा यही हाल रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा। एक दिन फिर उसका पति शराब पीकर आया और रीना को मारा पीटा कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। आज उसने रात में निर्णय ले लिया, इस घर को छोड़ने को। एक झोले में अपना सारा सामान पैक कर लिया। एक एक चीज भर रही थी। वह उस घर से रिश्ता खत्म करने जा रही है। एक तस्वीर में रीना और उसके पति की तस्वीर थी। एक बार सोचा लूं या नहीं लूं, फिर कुछ सोच कर रख ली। पूरे गहने कपड़े कोई चीज नहीं छोड़ा था। बिना बताए वह भोर में झोला उठाया और बार बार घर के अंदर की एक एक चीज भी निगाहों में समेटना चाह रही थी। नहीं नहीं, यह तो मेरा घर है, सामान अपने घर में रखूंगी। मैं भी जल्दी चली आऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से। मैं चली जाऊंगी तो अकेले कैसे रहेगा। मैं जा रही हूँ, कुछ दिन में चली आऊंगी। यह मेरा घर है। झोला वही रखकर बहुत दुखी मन से वह निकल गई। सुबह जब रीना का पति उठा, रीना को उसकी निगाहें तलाशने लगी। रीना कहीं नजर नहीं आ रही थी। रीना का झोला देखा, झोला नहीं ले गई। खोलकर देखा, सारे गहने सारे कपड़े कुछ नहीं ले गई। ये फोटो भी नहीं ले गई। मैं तो ऐसे ही कहा था, छोड़कर चली गई। कुछ भी नहीं ले गई। मैं कैसे अकेले रहूंगा। मैंने बहुत दिल दुखाया है उसका। दारू पीकर उसको बहुत मारा हूं। बेचारी कितनी सीधी है, कहकर रीना का पति फपक कर रो पड़ा, दहाड़े मारकर रो पड़ा। तुरंत रीना के पास फोन किया, रीना तुम कहाँ हो? चली आओ। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी दारू नहीं पीऊंगा। तुम कीमती जेवरात की तरह हो। तुम्हारे रहने से इस घर में रौनक है। तुम चली जा रही हो, मेरे बारे में तनिक नहीं सोचा। मैं कैसे रहूंगा? यह तुम्हारा घर है, रीना बोली। हाँ, यह मेरा घर है, पति बोला। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ।